यहाँ पर प्रश्न है, भक्ति मार्ग क्या दूसरा है या ज्ञान मार्ग में अभेद भक्ति आ जाती है? ये बैन श्री से प्रश्न किया है कि भक्ति मार्ग कोई दूसरा है या फिर ज्ञान मार्ग में अभेद भक्ति आ जाती है। तो बैन श्री क्या कहती हैं कि यथार्थ समझ की ओर ढले तब साथ में भक्ति आए बिना रहती नहीं है। यथार्थ समझ की ओर ढले, अब यहाँ समझ का मतलब क्या हो गया? अपनी आत्मा को हाँ, है ना, तब साथ में भक्ति आए बिना रहती नहीं है। यथार्थ तत्व निर्णय करने की रुचि जागृत हुई, उसे भक्ति साथ में आ जाती है। परंतु अनादिकाल से जीव शुष्कता में चला जाता है, मतलब चला आ रहा है। अनादिकाल से क्या हो रहा है? सूखी 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 सूखी, मतलब ऊपर ऊपर से तो भक्ति हो रही है, लेकिन अंतरंग में भीजा नहीं है अभी तक, एक बार भी निर्णय सहित की भक्ति नहीं है, है ना। श्रीमद जी और अन्य सर्वज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तत्व निर्णय पूर्वक भक्ति करना वह भक्ति मार्ग है। बिना तत्व निर्णय के जिसने भक्ति करी वह वास्तविक भक्ति नहीं है। तत्व विचार की ओर परिणति रखकर भक्ति करना, ऐसा भक्ति मार्ग में कहना है। ज्ञान मार्ग में जीव अनेक बार शुष्क हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में जीव अनेक बार शुष्क हो जाते हैं, माने क्षयक्षम बढ़ाने में तो लग जाते, दिन रात एक कर देंगे अपना स्वाध्याय करने में, जिसको वो स्वाध्याय समझते हैं। शास्त्रों को पढ़ना, प्रवचन सुनना, उपदेश सुनना, तत्व चर्चा करना, कर्णानुयोग को पूरा घोट लेना, द्रव्यानुयोग में समय सार जी की सारी गाथाएं याद हो जाएंगी, लेकिन क्या है कि शुष्क, सूखा 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 सूखा, है ना। लेकिन अगर उसमें निर्णय के साथ ये स्वाध्याय हो तो भक्ति मार्ग साथ ही है। समझ में आया? तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये दोनों साथ साथ बताए हैं, है ना। लेकिन अंतर परिणति में तो ज्ञान मुख्य है, अंतर परिणति में ज्ञान मुख्य है। यानी ज्ञान से ज्ञान को जानना, ज्ञान से ज्ञान का निर्णय करना और ज्ञान में लीन हो जाना, यही सच्ची भक्ति बताई है, यही अंतरंग परिणति में होता है। लेकिन ऐसे ज्ञानी को भी सच्चे देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति आए बिना रहती नहीं है। उसमें भक्ति साथ होती है। भक्ति ना हो तो ज्ञान रूखा हो जाता है। मुझे किसी ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ, तो मुझे उसका कृतज्ञ, हाँ, तो कृतज्ञता में कैसे बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। और फिर उस बहुमान जो भगवान ने मुझे मार्ग बताया, उस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे मार्गदर्शक गुरु, ठीक है ना, उनका बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। आत्मा स्वयं महिमावंत है, उसकी महिमा करना। अब दो प्रकार की भक्ति, एक द्रव्य भक्ति, एक भाव भक्ति, ठीक है ना। द्रव्य भक्ति क्या हो गई कि जब दो द्रव्य, यानी एक मैं, है ना, पूज्य, और एक पूजक, यानी जब भगवान की मैंने यथार्थ रूप से अपने अंतरंग में उनका गुणानुवाद किया तो वो द्रव्य भक्ति हो गई। लेकिन जब मैंने अपना गुणानुवाद किया निर्विकल्पता से, अभेद भक्ति हो गई, तो वो भाव भक्ति हो गई। देव शास्त्र गुरु की महिमा करना, महिमा नहीं होगी तो तेरे विचार आदि सब शुष्क हो जाएंगे। अपने गुरु का महिमान बहुमान नहीं आए, देव का बहुमान नहीं आए, शास्त्र का बहुमान नहीं आए, तो तेरा ज्ञान सब कोरा का कोरा है। यदि तुझे महिमा नहीं आए तो तू मात्र ज्ञान की बातें तो करेगा, लेकिन अंतरंग में रूखापन रहेगा, अंतरंग में रूखापन रहेगा। मतलब अपनी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान है, मतलब तोप लगेगा एकदम, लेकिन वो एक्चुअल में अंदर में क्या है, उसके सब कोरा कोरा है, कुछ भी नहीं है। महिमा साथ होगी तो अंतर में तुझे ऐसा लगेगा कि ओहो, आत्मा ऐसा चमत्कारी है। समझ में आया? महिमा साथ होगी मतलब गुरु की महिमा, देव की महिमा, अपने धर्म के प्रति तेरा न्योछावरपन, है ना, वो समर्पण तन मन धन जैसे भी करके, ठीक है ना। तो ऐसा समर्पण, ऐसा अर्पणता, तब ये लगेगा तेरे को कि तब भाषित होगा कि आत्मा ऐसा चमत्कारी है।
अहो ऐसे आत्मा की साधना देव गुरु कर रहे हैं, ऐसा आश्चर्य तुझे अंतर से लगना चाहिए, तब तेरे तत्व विचार भी यथार्थ रूप से चलेंगे। गुरु भी ऐसी आत्मा की भक्ति कर रहे हैं जो मेरे पास है, मेरी आत्मा। मतलब जिन्होंने मुझे मार्ग बताया वो मेरे मार्गदर्शक, वो स्वयं उस मार्ग पर चल रहे हैं, वो उस आत्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो भैया मेरा भी तो यही कर्तव्य है। जब मैं अपने आप को उनका चेला कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं भगवान महावीर को मानता हूँ, तो भैया भगवान महावीर की क्यों नहीं मान रहा? वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वही, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरी भक्ति कर, उन्होंने जो बताया, जिस प्रकार से भक्ति करनी बताई, तो उस प्रकार से कर रहा है, तो साथ में उनकी भक्ति भी उसमें समाहित हो जाती है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा की साधना देव गुरु कर रहे हैं, ऐसा आश्चर्य तुझे अंतर से लगना चाहिए, आना चाहिए, तब तेरे तत्व विचार भी यथार्थ रूप से चलेंगे। बिना गुरु की भक्ति हुए तेरे विचार चल ही नहीं सकते। तेरी ज्ञान की गपाष्टिक तो चल सकती है, तेरे शब्दों का वागजाल तो चल सकता है, लेकिन तेरा ज्ञान अंदर से भीजा नहीं है। अगर तुझे अपने गुरु की महिमा नहीं आती है, अपने गुरु का महिमान बहुमान नहीं आता है। अब गुरुदेव के कोई साक्षात गुरु नहीं रहे इस भव में, लेकिन वो उनके मुंह से हमेशा आचार्य कुंद कुंद, आचार्य अमृत चंद्र, पंडित बनारसी दास जी, टोडरमल जी साहब, इनका बहुमान मतलब चढ़ा रहता था, चढ़ा रहता था, है ना? ऐसा भक्ति मार्ग में कहना है। ज्ञान अकेला रूखा नहीं होना चाहिए, भक्ति, विरक्ति और तत्व विचार आदि सब होने चाहिए। ये एक साथ ही होते हैं। एक साथ वे सब हों तो मुमुक्षु मर्यादा के बाहर नहीं जाता। मतलब ऐसे समझो, जैसे क्या होता है कि जैसे घर है, घर में 5 सदस्य हैं, एक वृद्ध हैं और 4 प्रौढ़ में से बच्चे भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, ठीक है ना? तो जब एक वृद्ध है घर में, भले ही से वो कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन चारों के चारों अपनी मर्यादा में रहते हैं उस वृद्ध के कारण, चाहे वो उसकी माँ हो चाहे बाप हो, लेकिन वो क्या रहेंगे? अपनी मर्यादा में रहेंगे। उन्हें मालूम है कि घर पे बाबूजी हैं या माता जी हैं, तो हमें ये काम नहीं करना है। उनको वो भले ही वो कुछ ना करें, लेकिन एक शर्म, एक लिहाज, एक रेस्पेक्ट, एक विनय रहती है ना? तो ऐसे ही जब गुरु मेरे साथ हों, भले ही से प्रत्यक्ष हों या परोक्ष हों, वो अलग बात है, लेकिन अगर गुरु की महिमा मेरे अंदर है तो मैं कभी भी गलत रास्ते की तरफ और मुड़ भी रहा होऊंगा और मुझे अपने गुरु की महिमा होगी, तो वो जो महिमा है मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक देगी। मेरे मन में ये ख्याल आएगा कि अगर इस जगह मेरे गुरु होते तो वो क्या कहते। मेरे परिवार में विपत्ति आई या मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करूं, कहीं पर गिरा हुआ लो फील करूं, तो मैं उस सिचुएशन में ये याद करूं कि मेरे गुरु अगर इस सिचुएशन में होते तो मुझे क्या कहते, और अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो कैसे इस चीज से निपटते। अगर वो अभी साक्षात होते तो मुझसे क्या कहते, या फिर अगर वो इस सिचुएशन में वो होते तो वो इस सिचुएशन से कैसे निपटते। तो वो मुमुक्षु कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। समझ में आया ना? तुमने देखा होगा कि अक्सर करके मतलब जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके बच्चे मैक्सिमम, अब एक्सेप्शन तो हर जगह है, संस्कार अपने आप अंदर से आते हैं, सेवा भाव आता है, बिल्कुल। और अगर लुखा हो, मतलब लूखा हो, तो परिणाम मर्यादा के बाहर जाते हैं। केवल ज्ञान की बातें करें तो इज्जत विज्जत सब पैसे से उनकी हेल्प कर देंगे, लेकिन संस्कारित नहीं होते। भाई यह चैतन्य ऐसा महिमावंत है कि विभाव में रुकने जैसा नहीं है, ऐसी भावना होती है। देव गुरु कैसा कर रहे हैं? ऐसे महिमा करके भी परिणति को आत्मा की ओर ज्यादा झुकाता है। एक चीज होती है कि जब आप, जैसे आपको कोई बिजनेस करना हो, तो आपको राय किससे लेनी चाहिए?
जिसने उस बिजनेस को किया हो। सपोज मुझे आज की डेट में लोहे का कारखाना खोलना हो तो मैं किससे राय लूंगा? एक सुनार से राय लूंगा या लोहे के व्यापारी से? तो बस ऐसे ही भाई उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है तो मैं राय किससे लूं? मार्गदर्शक किसको बनाऊं? कि उन्होंने जो आत्मानुभवी जीव हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूं, उसमें शंका नहीं करूं। हालांकि आज्ञा प्रदानी से बड़ा परीक्षा प्रदानी होता है, लेकिन ये बात भी कौन बताएगा? कि गुरु ही बताएंगे कि भाई मैंने ये बात बताई, इसको तू प्रमाण नए निक्षेप से नक्की कर। समझ में आया? तो प्रमाण नए निक्षेप से नक्की करेगा तो तुझे और महिमा आएगी कि गुरु ये नहीं कह रहे हैं कि तू मेरी बात सर्वथा अंधश्रद्धान में मान ले, है ना? वो कैसा कर रहे हैं? ऐसी महिमा करके भी परिणति को आत्मा की ओर ज्यादा झुकाता है। नहीं तो क्या होती है? सूखा सूखापन रह जाता है और मर्यादा के बाहर चला जाता है। बहुत सुंदर। अब देखो ये जो प्रश्न आया है ये वाला तो इतना जबरदस्त है कि सुबह उठकर चिंतन करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। पूज्य गुरुदेव श्री और आपके उपकार का वर्णन क्या हो सके। यदि इस भव में आत्मा का संवेदन हो तो ये मनुष्य भव सफल है, नहीं तो मृतवत है। क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? कृपया मार्गदर्शन दें। तो देखो क्या कहती हैं बहन श्री, इतनी करुणा बरसाई है। उन्होंने कहा कि भैया मार्गदर्शन की कहाँ कमी है? हमारा दरवाजा तो जिज्ञासुओं के लिए 24 घंटे खुला है और हमारा क्या, आचार्यों ने दरवाजा खोल रखा है। हम भी वही बात कहते हैं जो आचार्य भगवान कहते हैं। लेकिन जब कमी अपनी ही हो कि बाहर में तो इतना किया, इतना सब किया, इस प्रकार से तुम बाहर का नाप ले लेके अंदर आना चाहो तो भाई नहीं हो सकता। ऐसा तो जीव ने अनंतों बार किया है। भाई अपना रस कहीं अन्यत्र रुकता है क्या? है जो विभाव से न्यारापना और अंदर से भीजा हुआ जो हृदय चाहिए वो अंदर से होना चाहिए, अंतर से होना चाहिए, अंतरंग में होना चाहिए, तो होता नहीं है। और जब तक ये होगा नहीं तब तक कुछ होना मुश्किल है। भीतर में जीव कहीं रुकता है इसलिए पृथक नहीं होता। मतलब भीतर में कहीं रुकता है, सिर्फ भीतर की तरफ रुकता है नहीं कह रहे हैं कि मतलब भीतर में जाता नहीं है, कोई शल्य रह जाती है तो वो जा नहीं पाता। वह बाहर से तो सब करता है, ध्यान में बैठ जाए, सामायिक पाठ पढ़ता रहे, पूजन करता रहे, स्वाध्याय करता रहे, लेकिन अंतर में उसे जहां से छूटने का है वहां से छूटना पड़ना चाहिए। बिल्कुल अंतरंग में जो उसके मिथ्यात्व रूपी शल्य है ना वो पड़ी हुई है। जीव सब कुछ करता है। अब देखो क्या कहा है, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग वैराग अथाग लयो, बनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। मतलब यम नियम संयम सब कुछ किया, सब कुछ त्याग दिया, वैराग्य ले लिया, बनवास भी कर लिया, मौन भी रख लिया, दृढ़ आसन मतलब पद्मासन खड़गासन जो कुछ कर सकता था वो कर लिया, ध्यान लगा दिया, सब कर लिया, लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। सब शास्त्रन के नए धारी हिए, यानी कि शास्त्रों के सारे नए रट लिए, मत खंडन खंडन भेद, मत मंडन खंडन भेद लिए। यह सब करने पर भी, यानी कि मतों का मंडन, अपने मत का मंडन किया, दूसरों का खंडन भी किया, यह सब करने पर भी अंतर में कुछ रह जाता है। अपना रस कहीं ना कहीं रुका हुआ है ना? उसका स्वयं विचार करना कि मेरा रस कहाँ रुकता है, मैं कहाँ अटक रहा हूं। जी अब देखो एक और प्रश्न है कि स्वभाव प्राप्ति हेतु जो पूर्ण कारण देना चाहिए वह नहीं दिया जाता है ना? इसलिए कार्य नहीं होता है। देखो कारण तो मेरे में ही है,
लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा, यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसका उपयोग नहीं कर रहा। इसलिए कार्य होता नहीं। हाँ, और ऐसे ही आप कहती हो। तो देखो भाई, कारण नहीं देता तो कार्य कहाँ से आए? मतलब तेरे अंदर कारण है, लेकिन उस कारण का तू यूज तो कर ही नहीं रहा। दृष्टि तो तेरी कारण की तरफ है ही नहीं, अपनी तरफ दृष्टि तू ले ही नहीं गया। स्वाध्याय किया, कोरा कोरा किया है, स्वयं जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन करता ही नहीं है, दृष्टि कारण की तरफ जाती ही नहीं है। अंतर की शांति निराली होती है, बाह्य से विकल्पों को शांत करके बैठा है तो शुभाशुभ की शांति है, शुभ भाव का आह्लाद है। क्या अंदर जरा सी कषाय मंद, और कषाय मंद नहीं होती, लेश्याएं शुभ अशुभ में घूम झूलती हैं, तो वो जरा सी लेश्या जो है पीत पद्म शुक्ल हो जाए, सोई वो अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठ जाता है कि साहब मैं स्वाध्याय करता हूं तो मेरे विचार ऐसे चलते हैं, अब मुझे गुस्सा तनिक नहीं आता और मुझे तो संभाव जागृत हो गया है, ना हर्ष करता हूं ना विषाद करता हूं। आए, संभाव का मतलब ये नहीं होता कि हर्ष और विषाद ना करना, संभाव का मतलब होता है वीतरागता, मध्यस्थता, तटस्थता का मतलब होता है वीतरागता। ये तो अन्यमति भी करते देखे जाते हैं, उनको तुम कुछ भी कहो वो तुम्हें पलट के कुछ नहीं बोलेंगे, बस शांत मुद्रा से हाथ जोड़ के चले जाएंगे। तो क्या उनकी कषाय मंद हो गई हैं? अरे तीव्र कषाय हैं। क्या तुम्हारी कषाय उनसे मंद हैं जो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए? उनके मुकाबले तुम्हारी कषाय मंद हो सकती हैं, लेकिन उनकी कषाय भी तीव्र हैं। केवल लेश्या ही तो मंद हुई है, शुक्ल लेश्या है। उन जैसा भाव तो तुम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि शुभ भाव में तुमने अपने आप को संतुष्ट होना मान लिया है, तो रस तुम्हारा वहीं रुक गया। तुम्हारी मंजिल थी कि तुम्हें कहीं पहुंचना है और तुम अभी आधा किलोमीटर चले नहीं और तुमने वहीं पे अटक के रह गए। वो है ना कछुआ और खरगोश की कहानी है कि चलो साहब दौड़ लगाते हैं, और वो तो कछुआ तो जो है बेचारा धीरे 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 करके चलता रहा, उसने पुरुषार्थ में कमी नहीं की, अपने जितनी उसकी सामर्थ्य थी। अब वो कछुआ जाता, पहले तो इतनी आकुलता में कि साहब मैं ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, खरगोश ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ये भी पढ़ लूं, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हुआ क्या कि अंत में थक हार के बैठ गया कि अरे मैं इतना पढ़ चुका हूं, अब थोड़ा सा आराम करता हूं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है ना। उसका रस तो रुक गया है, उसे प्रमाद ही हो गया है वो, इसलिए कार्य नहीं आता। लेकिन क्यों? कारण कि उसने कारण को कारण नहीं जाना, जो उसका उचित कारण था, जो उसका क्या कहना चाहिए कि जो राइट, जो सत्य कारण था, उसको उसने पहचाना नहीं, जाना नहीं। बाहर से इतना किया, इतने घंटे किया, ये गिनता रहता है कि आज मैंने कितना स्वाध्याय किया, कि 3 घंटे तो किए ही है, 6 घंटे तो किए ही है। सुबह मेरी एक क्लास थी, दोपहर में एक क्लास थी, शाम को एक क्लास थी, इसके अलावा मैं 3 घंटे और पढ़ा, तो 6 घंटे का मेरा स्वाध्याय रहा। बीच में फोन पे भी चर्चा वार्ता हुई, तो 8 घंटे करीब मेरे स्वाध्याय में निकले। तो क्या ये कम है? तू टाइम देख रहा है, आत्म कल्याण के लिए टाइम देख, जो वस्तु तुझे अनंत सुख देने वाली है वहां तू टाइम देख रहा है। अरिहंत भगवान टाइम काउंट करेंगे कि मैं 24 घंटे में, तो इतने सिमंदर स्वामी क्या टाइम काउंट करेंगे कि मैं करोड़ों सालों से एक ही मुद्रा में बैठा हुआ हूं एक ही मुद्रा में बैठा हुआ हूं, कुछ करना धरना नहीं है मुझे, क्या वो टाइम काउंट करेंगे? भाई टाइम में लगा रहता है, समय का माप करता है, तो कैसे होगा? कोई कहे कि 15 मिनट यह किया, 15 मिनट ध्यान किया, फिर भी कार्य नहीं होता। परंतु भाई कार्य तो अंतरंग तैयारी से होता है। अंतर का रस जो सहज हो, तो ये इतने घंटे किया ये विकल्प ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्रति समय चलने वाला भाव है। उसमें ये विकल्प नहीं आता कि तू टाइम टेबल के अनुसार अपने को या अपने को काउंटिंग के हिसाब से उसमें लगाए। जिसे अंतर में गायक की सहज धारा चले, उसे काल का माप ना हो, सहज धारा में स्वयं ही आगे बढ़े,
बाह्य से अमुक विकल्प मंद किए हों तो उसे शांति जैसा लगे, वैसा नहीं, किंतु भीतर से उसका हृदय भेद चाहिए। भाव आसन होना चाहिए। बिल्कुल, अंदर से उसे कहीं रस ना हो। गायक को पहचानने के लिए कहीं रस ना हो से मतलब ये कि कहीं बाहरी क्रियाओं में या शुभ भाव में रस नहीं आना चाहिए। गायक को पहचानने के लिए उसे हद तक, इतनी हद तक अंतर से उदासीनता आनी चाहिए। उदास नहीं, उदासीनता। उदासीनता क्या होती है? उदासीन यानी अपने आप को उठाना, ऐसी उदासीनता आनी चाहिए। वो सैडनेस नहीं, अपने अंदर आसन जमा ले, हाँ, उत्त आसन, हाँ, अपने को, अपने बाहर से आसन को उठा और अपने में लेके आ। बाहर से सब छूट जाए ऐसा नहीं होता। संयोगों का छूटना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उन संयोगों की तरफ से जो दृष्टि है उसका छूटना तेरे हाथ में है। परंतु जब तक कार्य ना हो तब तक, अब ये कहते हैं कि साहब हमारा कार्य हो नहीं रहा तो हम कार्य छोड़ दें क्या? मतलब जो क्रियाएं हैं, पठन, तो भाई करना, जब तक तेरे को निर्णय नहीं हो रहा, ये तेरा सहाय है, ये निमित्त रहेंगे। अब तू निमित्तों को हटाने में लग जाए तो भैया कैसे काम बने, है ना? जब तक कार्य ना हो तब तक पठन करे, चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, लेकिन ऐसे ये गिनती में नहीं करे कि साहब इतने घंटे मुझे ये करना है, उतने घंटे ये करना है, और फिर भी मैंने इतना किया और फिर भी कार्य नहीं होता। कंडीशन या क्लॉज नहीं लगाए, है ना? वो अपना पुरुषार्थ करता रहे, बस करता रहे, करता रहे, करता रहे। तत्व निर्णय की तरफ फोकस करे और तीव्र पुरुषार्थ करे तो काम होएगा ही होएगा। कार्य नहीं होने में अपना कारण है ऐसा जानकर बाहर में कहाँ रस है, वह स्वयं अंतर में विचार कर पता करे। मतलब कार्य क्यों नहीं हो रहा है, इस बात का भी उसको निर्णय होना चाहिए कि मेरे में ही कोई कमी है। शास्त्रों में कमी नहीं है, स्वाध्याय में कमी नहीं है, लेकिन मेरे में कोई कमी है। तेरा रस कहीं और अटका पड़ा है। अपनी भूल को स्वीकार करे तो कार्य हो। आपका कहना है कि मतलब किसका रस है वह अपने ख्याल में आना चाहिए, कि बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा जिज्ञासु होता है तो उसके ख्याल में आता है कि मैं कहाँ रुकता हूँ। नहीं तो केवल जैसे उतावलापन होता है, आकुलता होती है कि मुझे करना है, करना है, करना है, और फिर कुछ होता नहीं है तो मैं क्या करूं। भाई ऐसी खोटी उतावलेपन से तो ख्याल में आता ही नहीं है। जिसे सचमुच लगन लगी हो कि मुझे आत्मा का करना ही है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना ही है, उसे वास्तविकता जाननी हो कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। स्वयं पर भेद विज्ञान प्रॉपर होना चाहिए, निर्णय की तरफ अग्रसर हो, तत्व विचार हो, सात तत्व संबंधी भूल, कहाँ भूल हो रही है उससे, इस बात का उसको विचार चलना चाहिए। मैं कहाँ रुकता हूँ तो वह स्वयं जान सकता है। जितनी देर स्वयं एकांत में बैठे तब उस समय क्या विचार चलते हैं, परिणाम कहाँ जाते हैं, स्वयं कितना न्यारा रहता है, गायक की कितनी धारा चलती है, द्रव्य पर दृष्टि कितनी है और विभावों से कितना छूटा पड़ा है, यह स्वयं विचार करे तो खबर पड़े। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये है ना इनिशियल भूमिका वाले, इनिशियल क्या क्या है, बल्कि जो जिनका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने कि जितनी देर स्वयं एकांत में बैठे, मतलब समझ रही हो। अब ऐसे मतलब हम क्या करते हैं कि अपने उपयोग को भटके नहीं कहीं, तो हम चर्चा में, वार्ता में, है ना, उपदेश में, इसमें समय लगाते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपका टाइम कहाँ पास हो रहा है, कहाँ लगा रहे हो, वो आपका एकांत बताता है। जब आपके आजू बाजू कोई नहीं है, क्या उस समय आपको ये ख्याल आया, क्या उस समय ये ख्याल आया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? जब आपके पास ये शास्त्र भी नहीं है, जब आपके पास ये शास्त्र, कई लोग क्या करते हैं, मैं भी, कि हम एकांत में हैं तो कहीं मन गंदी जगह नहीं जाए, शुभोपयोग में रहे, तो हमने शास्त्र स्वाध्याय कर लिया।
कर लिया वो अलग है, हाँ। उसको मना ही नहीं है, और क्या? लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप उस समय क्या विचार चलते हैं इस बात का विचार करो, है ना। परिणाम कहाँ जाते हैं इस बात पे गौर करो। क्या मैं इन परिणामों से कितना न्यारा रहता हूं, इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में कितना न्यारा हूं, है ना। कितनी धारा मेरी चलती है मेरे प्रति, यानी गायक की कितनी धारा चलती है, द्रव्य पर दृष्टि कितनी है, और इन विभाव भावों से कितना छूटा पड़ा हूं, यह स्वयं विचार करे तो खबर पड़े। कुछ घंटे तक बैठा इसलिए कार्य हो जाए ऐसा नहीं है। शरीर तो बैठा रहे लेकिन उस समय अपने में क्या हो रहा है सो देखना रहता है। कई बार होता है ना कि क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पता लगा नाम लिया कई बार, मोहित मोहित, और मोहित ने सुना ही नहीं 5 बार, तो क्या कहते नहीं है कहाँ पर हो तुम, अरे मैं तो यहीं बैठा हूं, कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारा शरीर यहाँ पर है लेकिन उपयोग कहीं और घूम रहा है। समझ में आए ना। बस अब ये लिखा हुआ है, अब क्यों ना विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। जो पीछे के हाँ, उन साधनों से कुछ अलग ही रह जाता है। अंतर की परिणति, अंतर से काम करना, मतलब काम करनी चाहिए और उसे जुदी पढ़कर काम करनी चाहिए। उन पर द्रव्यों से हटकर काम करनी चाहिए, विभाव भावों से दूर हटके काम करनी चाहिए। लेकिन स्वयं तो इतने गहरे उतरता नहीं है, अपने को ग्रहण करता नहीं है, दृष्टि स्वयं की करता नहीं है। स्वयं अपने को प्रकट करना है, वह गायक को ग्रहण करे, तब कार्य हुए बिना रहेगा नहीं। भेद ज्ञान की धारा चले तो छूटा पड़े, माने निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए। वो कहते हैं भेद ज्ञान का आरा चला, भेद ज्ञान की धारा चलती नहीं तो कैसे जुदा पड़े। मात्र विकल्पों को शांत करने से कहीं छूटा नहीं पड़ता, माने कहीं भी काम नहीं हो सकता केवल विकल्पों को शांत करने से, ठीक है ना। और जब तक ये नहीं हो रहा, जब तक ये नहीं हो रहा और तेरे को निर्णय की तरफ अग्रसर होना है, तो भाई प्रॉपर भेद विज्ञान के साथ, प्रॉपर भेद विज्ञान के साथ, तत्व निर्णय के साथ, स्यादवाद के साथ, अनेकांत के साथ, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, ये चिंतन मनन चलना चाहिए। शब्दों में नहीं, अपने अंदर घोलन चलना चाहिए। और विकल्प शांत हो, इसलिए शांति शांति लगे, परंतु अंतर परिणति प्रकट करने से भीतर में न्यारापना आए तो सच्ची शांति होती है। कहने का मतलब ये है कि मात्र मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। विकल्प तुम्हारे ठंडे पड़ रहे हैं इसलिए तुम्हें शांति हो रही है, ऐसा नहीं है। सच्ची शांति तो निर्विकल्पता में है, विकल्पों के ठंडे पड़ने में नहीं है, निर्विकल्पता में है सच्ची शांति। तो मैं गायक हूं, मुझ में बाहर का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो कह दिया, कड़वी बात है। मैं गायक हूं, मैं प्रभु हूं, मुझ में बाहर का कुछ नहीं है, सब मुझसे न्यारे हैं, ऐसे किया करे तब भी कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात। ये सिर्फ और सिर्फ विकल्प है। यथार्थ रूप से गायक को ग्रहण करे तो हो। अनादि से एकत्व बुद्धि हो रही है, अनेक बाह्य पुरुषार्थ करते हैं, परंतु अंतर करने का तो अंतर में है, बाहर में नहीं है। अपना हृदय भीतर से भीजना चाहिए। अंतर से तत्व को ग्रहण करने की कोई अलग प्रकार की ही उत्कंठा होनी चाहिए। लेकिन ये अंतर से उत्कंठा तो लगती है, क्योंकि हमें रुचि भी है, तो हमें जिज्ञासा भी होती है, तत्व चर्चा भी होती है। भाई लगे परंतु बहुत नहीं है, जितनी लगनी चाहिए। हाँ, विकल्प में होती है। ये जो तुम्हें उत्कंठा है ना, ये विकल्प का नाम है। अंतर से होनी चाहिए, वह है नहीं। वैसे हो माने यथार्थ में हो तो आकुलता ना हो, धैर्य हो, शांति हो। उसे स्वयं को ऐसा लगना चाहिए कि गायक को ग्रहण करना है, तथापि नहीं होता। सो मेरे पुरुषार्थ की कमी है, कमजोरी है, मेरा दोष है, मेरी कमी है, मेरा अपराध है कि मैं कहीं अटक रहा हूं। बाहर का सब कुछ छूट नहीं जाता,
लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जोरदार पलटा अंतर से आना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अंतर से लगना चाहिए, भीतर से इतना पलटा होना चाहिए, अंतर में ऐसा पलटा आए कि बस एक आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा ही चाहिए, इतनी अंदर से उत्कंठा लगनी चाहिए। अब होता क्या है कई बार कि कितने जोड़ी कपड़े हैं साहब, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो 2 जोड़ी कपड़े में संतुष्ट हैं। अब शरीर को हमें ज़्यादा फुलाना या घटाना नहीं है, हम तो इसी में संतुष्ट हैं, हमें 7-8 रोटी नहीं चाहिए, हम तो दिन में 1 रोटी में संतुष्ट हैं। भाई संतुष्ट किस में है? वो रोटी में तो है, चाहे 1 में हो चाहे आधी में हो, संतुष्टि कहाँ मिल रही है? मिल तो रोटी में ही मिल रही है। संतुष्ट वो कपड़ों में ही तो हो रहा है, संतुष्ट वो शरीर में ही तो हो रहा है। भाई ये क्या नाम है इसका, संतोष का नाम नहीं है ये संतोष नहीं है। कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी, तो वो संतोष जो अंदर है निराकुल रूप से है, जहां पर ये शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, जहां ये भूख प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, वो जो अंदर निज धाम है, शिव सुख सुंदर जो धाम है अंदर, वो है संतोष, उसका नाम है संतोष। अंदर से लगन लगे कि मुझे किसी का आश्रय नहीं है, क्योंकि कोई अन्य सुख रूप नहीं है, तो उसकी दृष्टि एक आत्मा के अलावा कहीं अन्यत्र अंदर से टिकती नहीं है। समझ में आया? फिर भले ही किसी को अधिक समय में कार्य हो या किसी को अंतर मुहूर्त में हो जाए, परंतु अंतर से सब छूट जाना चाहिए कि बाह्य में एक रज कण से लेकर कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसा श्रद्धा में आना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।